मोबाइल की घंटी बजते ही सीमा ने तुरंत फोन उठा लिया। रिसीवर की दूसरी ओर माँ थी। माँ आपको ही याद कर रही थी। भैया रवाना हो गए? आप सबको देखे महीना हो गया। सीमा थोड़ी सी रुआसी होकर बोली। भैया कब तक आएंगे? मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। अब कब आकर आप सबसे मिलूं? आ रहा है बेटा, तेरे बिना घर ही सूना हो गया। तू तो हमारे घर की रौनक थी। तेरे बाबूजी, भैया, मैं, हम सब को तू बहुत ही याद आती है। तेरी नई भाभी भी तुझसे मिलने को अधीर है। दीदी कब आएगी बस यही पूछती रहती है। अच्छे से सामान पैक कर लेना, खाने पीने का सब रख लेना। ट्रेन से नीचे मत उतरना, मौसम थोड़ा ठंडा है, कुछ हल्का ओढ़ने को रख लेना। हाँ माँ हाँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, शादी हो चुकी है, मैं सब मैनेज कर लूँगी, कहकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। माँ भी ने यह सोचकर सीमा मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर सीमा ने फाइनल पैकिंग कर ली। सीमा की सास ने आज उसे रसोई से छुट्टी दे दी ताकि वह आराम से सब पैक कर ले। रोहन से दूर होने का दुख था, पर महीने भर बाद मायके जाने की खुशी अलग थी। तभी डोरबेल बजी। भैया आप आ गए? भैया को देखकर सीमा की प्रसन्नता देखने लायक थी। सास ने दोपहर का खाना लगाया। पहली बार बहू के भाई की आओ भगत में कोई कमी नहीं रखी। आते ही पूरा घर संभाल लिया। सीमा तो हमारे घर के कण कण में रच बस गई है। बेटा इसके जाते ही बहुत अखरेगा। सीमा अपने तारीफ में सास द्वारा कहे गए शब्दों के बोझ तले दबी जा रही थी। जी माँ जी। सास ने के पांव छूकर विदा ली। रोहन ने भैया सीमा को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। सीमा और उसके भैया की शादी 2 दिनों के अंतराल से हुई थी। पहले भाभी घर में आई, एक दिन बाद सीमा की विदाई। ज़्यादा दिन साथ नहीं रहे, दोनों अपनी अपनी शादी में व्यस्त थे। आज सीमा शादी के 1 महीने बाद मायके में रहने जा रही है। दूर भी तो इतना भेज दिया, बार बार जल्दी से मायके आ भी नहीं सकते। ट्रेन की दूरी तो बहुत खल रही थी। काफ़ी उत्साहित थी सबसे मिलने के लिए। शादी के बाद रस्मों रिवाज, रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में ही वक्त निकल गया। रोहन के साथ हनीमून की मीठी यादें याद करती रही। कभी मायके में बिताया हर पल। शादी के बाद लड़की 2 नावों की सवारी करती है, दोनों में संतुलन करके चलती है। मायके वाले भी उतने ही प्रिय होते हैं जितने ससुराल वाले। मायके में जिंदगी का अल्हड़पन बीतता है और ससुराल में जिम्मेदारी और कर्तव्यों को वहन करना पड़ता है। मायके में कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। सबसे बड़ी बात वहाँ अपेक्षाएं नहीं थी। ट्रेन में भैया भाभी के गुणों की ही व्याख्या करते रहे। सीमा का मन अधीर हो गया भाभी से मिलने को। घर की इकलौती लाडली सीमा काफ़ी चतुर व समझदार थी। माँ की बीमारी के चलते सारे घर की जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सा सामान किस तरह से घर में सेट करना है, अमुक चादर बेड पर जचेगी या नहीं, अमुक टेबल कमरे के किस कॉर्नर में रखें, गमले में आज कौन से फूल महकेंगे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में क्या बनेगा, सब काम सीमा के फैसले से होते थे। सीमा माँ, बाबूजी, भैया के साथ अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। एकाएक उसे आभास हुआ घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। रोज कहीं न कहीं बाबूजी लड़का देख कर आते। उस दिन जब बुआ आई थी, समझा रही थी, लड़की को सही वक्त पर उसके घर भेज दो, यह तो पराया घर है, एक दिन तो उसे यह घर छोड़कर जाना है। बुआ की बात कानों से सुनी, तभी से सीमा की सांसें ऊपर नीचे हो गई। क्यों यह पराया घर है? जिस घर पली बड़ी, खेली कूदी, हर खुशी पाई, किसी के पास जवाब नहीं था, पर सबका यही कहना था जाना तो होगा। आखिर सबके समझाने पर सीमा मान गई, पर उसने शर्त रखी कि वह माँ को बीमार छोड़कर नहीं जाएगी। पहले भैया की भी शादी कीजिए, शर्त मान ली गई। संयोग से सुयोग्य लड़की भी मिल गई। जो जो मायका नज़दीक आ रहा था, वैसे ही सीमा की बेचैनी भी बढ़ने लगी। आखिर उसका घर दिख गया। रोम रोम पुलकित हो गया। भैया ने जैसे ही सामान उतारा, सीमा ने घर के आंगन में
पांव रखा कि चौंक गई। बाहर आंगन में उसने जो छोटा सा बगीचा तैयार किया था, सुबह शाम पानी डाला करती थी, जहाँ बैठकर अक्सर पढ़ाई किया करती थी, कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे, उसके बगीचे का नामो निशान नहीं था। आंगन की महकती खुशबू को बेजान पत्थरों ने दबा दिया था। सारा आंगन पक्का करवा दिया गया था। भैया ने सीमा के चेहरे के भाव पढ़ लिए। दबी जबान में बोले, यह है तुम्हारी भाभी ने कहा, सारा घर मिट्टी से सन जाता है। वैसे भी तुम्हारे जाते ही सारे फूल मुरझा गए थे। उतरे चेहरे से सीमा अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। माँ भाभी से मिली। ड्राइंग रूम का नक्शा ही बदल गया था। सीमा की पेंटिंग्स दीवार से उतरकर घर के पिछवाड़े तक जा पहुंची। भाभी की बनाई पेंटिंग से रूम सज रहा था। दीवान पर पेंटिंग की चादर की जगह भाभी के हाथ के कसीदे की चादर फब रही थी। अब सोफा सेट की दिशा भी बदल गई। गमलों में बनावटी फूल खिल रहे थे। पर्दों के रंग भी उलट पुलट हो गए। उसे लगा वह किसी नई जगह पर आ गई है। सीमा मन महसूस कर रह गई। कहने वाली थी कि माँ यह क्या, तभी माँ बोली, तेरे घर पर सब ठीक है? सीमा बोली, हाँ माँ, मेरे घर पर सब ठीक है। उधर माँ भाभी की बनाई चीज़ों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तेरी भाभी ने आते ही अपना घर संभाल लिया। सच है, ये भाभी का घर है, मेरा तो कभी था ही नहीं। होले से सीमा बुदबुदा दी। यह घर पराया था नहीं, पर अब लगने लगा मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रही। सीमा मन ही मन रो दी। रात के खाने से निपटी थी। अब उसे मेहमानों का कमरा दिया गया। रात भर सोच सोच कर करवट बदलती रही। बचपन के स्कूल के हर पल हर क्षण याद आते रहे। वह अपने ही मन को समझाती रही, माँ, बाबूजी, भैया, भाभी के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं है। फिर भी अब वह बात नहीं रही जो शादी से पहले थी। कुछ भी काम करना हो अब पूछना होता है। भाभी के हिसाब से घर की किचन की सेटिंग है, तो मुझे क्यों कर रहा है? अपने आप से सवाल करने लगी। मैंने भी तो रोहन का घर संभाल लिया, जैसे मुझे पता है घर की कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यह सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर भैया ने माँ के हाथ में रुपए दिए। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू, ये रुपये अलमारी में रख दे। सीमा ने रुपयों से एकाएक नजरें चुरा ली। शादी से पहले चाबी सीमा के ही हाथ में रहती थी। कुछ दिन मायके में रही। उसकी उपस्थिति मात्र मेहमान स्वरूप ही रही। उसे महसूस हुआ शादी के बाद लड़की ही नहीं, उसकी तमाम चीज़ें, शौक, पसंद भी पराये हो जाते हैं। माँ, भैया, भाभी ने कुछ और दिन रुकने को कहा, पर सीमा टस से मस नहीं हुई। उसके अपने पराये और पराये अपने हो गए थे। अगले दिन रोहन लेने आ गए। बिना किसी मोह आंसू के सीमा अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। दोस्तों, ये थी कहानी अपना घर, मायका या ससुराल। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ऋषि टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।